जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। क्या होता है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बार बार दबाया जाता हो या बार बार उसका अपमान किया जाता हो, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं दो तरीकों में बढ़ जाता है। या तो वो इतना ज़्यादा गुस्सैल हो जाता है कि वो सामने वाले का प्रतिशोध लेने लगता है और फिर कहीं ना कहीं वो अपने आप को बर्बाद कर लेता है। या फिर वो व्यक्ति चुपचाप बैठता है, सही मौके का इंतजार करता है और जब उसके पास सही मौका आता है तब बिल्कुल डंके की चोट पर अपनी बात बोलता है। इंडिया की कंडीशन अभी कुछ ऐसी ही है। इंडिया को काफ़ी सारे देशों ने कितने कितने तरीक़ों से मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करी है, मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे वो ब्रिटेन की बात कर लो, अमेरिका की बात कर लो, आज की डेट में इंडिया की अगर सभी देश इतनी इज़्ज़त कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे इसकी लीडरशिप है कि जो हमारे देश के मंत्री हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इन सभी ने भारत की छवि इतनी स्ट्रांग बना दी है कि अब बड़े बड़े सुपर पावर देश भी भारत के खिलाफ कुछ बोलने में कई बार हिचकते हैं। और यूक्रेन और रशिया के मामले में बात मुखर तौर पर सामने आ गई कि इंडिया के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव बना नहीं पाया। अभी जब यूरोपीय देशों के मुकाबले भारत ने मतलब एस जयशंकर ने जब यूरोपीय देशों के मुकाबले अपनी तेल या एनर्जी आयात के ऊपर बात कही, तो ये बात जाहिर तौर पर सबके सामने आ गई कि इंडिया कहीं से कहीं तक भी अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। ऐसे में कई बार पड़ोसी देशों के दबाव बनाए जाने के बाद भारत के कश्मीर में जिस प्रकार से सेना अपना काम करती है, उसको भी गलत तरीके से कई बार वर्ल्ड के मीडिया पोर्टल्स के ऊपर दिखाया जाता रहा है। ऐसे में जब गेंद भारत के पाले में आई तो भारत ने अमेरिका को कितना करारा जवाब दिया है, ये वाकई में सुनने लायक है। अमेरिका हो या फिर बाकी के देश, भारत ने हमेशा से ही बेफिक्री के साथ हर एक मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। हाल ही में अमेरिका ने भारत में मानवाधिकार के मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अब अमेरिका को इस मामले पर भारत ने जवाब दिया है। भारत ने पलटवार करते हुए वॉशिंगटन को ही सुना दिया। दरअसल हुआ ये था कि अमेरिका ने भारत में मानवाधिकार को लेकर कहा था कि इसे लेकर चिंतित है। फिर क्या इस मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कह दिया कि दिल्ली भी आपके यहाँ की चिंता करता है। दरअसल अमेरिका की प्रतिक्रिया पर कड़ा रुख अपनाते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि लोग भारत के बारे में विचार रखने के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि हम भी अमेरिका सहित अन्य लोगों के मानवाधिकारों की कंडीशन पर अपने विचार रखते हैं। वहीं भारत में मानवाधिकारों की अमेरिका आलोचना का जवाब देते हुए जयशंकर ने यह कहा कि भारत के बारे में विचार रखने का लोगों को पूरा अधिकार है। आगे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस हफ्ते भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान जो मानवाधिकार का मुद्दा उठाया गया वो चर्चा का विषय नहीं था। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस बात पर जोर दिया कि जब भी कोई चर्चा होगी, नई दिल्ली बोलने में संकोच नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि लॉबी और वोट बैंक इस तरह की आलोचना करते हैं। जयशंकर ने कहा कि लोगों को हमारे बारे में विचार रखने का अधिकार है, लेकिन हम भी उनके नज़रियों और हितों के बारे में समान रूप से विचार रखने के हकदार हैं, जिन्हें लॉबी और वोट बैंक से हवा मिलती है। आपको बता दें कि सोमवार को एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ये कहा था कि अमेरिका भारत में हो रही कुछ हालिया चिंताजनक घटनाओं पर अपनी नज़र रखे हुए है। इनमें सरकारी, पुलिस और जेल अधिकारियों की मानवाधिकार उल्लंघन की बढ़ती हुई घटनाएं शामिल हैं। वहीं एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि वर्तमान बैठक के दौरान मानवाधिकारों के मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई। अतीत में इस पर चर्चा करी गई थी। जयशंकर ने यह भी कहा कि ये विषय पहले सामने आया था और ये तब सामने आया था जब विदेश मंत्री ब्लिंकन भारत आए थे। मुझे लगता है कि अगर आप उसके बाद की प्रेस वार्ता को याद करें तो मैं इस तथ्य को लेकर बेहद मुखर था कि हमने इस मुद्दे पर चर्चा की और मुझे जो कहना था मैंने वो कहा। जयशंकर ने कहा कि मैं आपको बताता हूं कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य लोगों के मानवाधिकारों की स्थिति पर भी अपने विचार रखते हैं। इसलिए जब हम इस देश में मानवाधिकार के मुद्दों की बात करते हैं या उठाते हैं, खासकर जब वे हमारे समुदाय को संबोधित करता हो, और वास्तव में हमारे पास कल एक ऐसा मामला था जब इसको लेकर के हम ऐसी बात कर सकते थे। तो देखिए, जयशंकर का इस तरीके से क्लियर तौर पर जवाब देना सीधे सीधे तौर पर बताता है कि भारत अमेरिका के सामने कहीं से कहीं तक भी झुक नहीं रहा है और अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं चिंता की बात होगी, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ एक प्यादे की ज़रूरत रहती है। पाकिस्तान को भी इसलिए पुचकार के चलता रहता है क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान उसके सामने कभी सर नहीं उठाएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।